माई सेल्फ अभिषेक कुमार पांडे। आप सबका मैं अपने चैनल मैट्रिकुलिन ऑनलाइन पर आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और इस ग्रुप में आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन करके और जब इनके एडमिन को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ who has given me the permission to teach the students the subject of English for class 12th। क्लास 12वीं से लेकर के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो कंपटीशन के हो, क्लास 11वीं के हो, 10वीं के हो, 9वीं के हो, 8वीं के हो, सभी के लिए मैं आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ाऊंगा। एक्चुअली इससे पहले भी मैं 3 वीडियोस अपने YouTube चैनल मैट्रिकुलिन ऑनलाइन पे डाल चुका हूं। जो क्लास 12th का लिटरेचर बुक है उसका पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है उसका 2 पोर्शन मैं ऑलरेडी उस पे डाल चुका हूं। आई होप आप लोग उसे देखेंगे और जब देखने के बाद आपका कोई भी सजेशन हो, एडवाइस हो, इंस्ट्रक्शंस हो, वी विल श्योरली ऑप्ट इट आउट। हम लोग उसको फॉलो करेंगे और मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि बच्चों को बहुत ही सिंपल मेथड से वो सब्जेक्ट जिससे वो काफी डरते हैं, इंग्लिश से थोड़ा दूर भागने की भी कोशिश करते हैं, मैं चाहता हूं कि उस अंग्रेजी का डर उनके मन से भाग जाए। बिकॉज द इंग्लिश इज नॉट सो मच डिफिकल्ट एज यू थिंक। एक्चुअली में इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे फोकस जब आप थोड़ा सही ढंग से और अलग तरीके से करते हो तो यू विल फाइंड इट द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट इन ऑल। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कैसी है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है। हम सब जानते हैं कि यदि हम अच्छा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज को नहीं सीख सकते हैं। फ्रॉम टुडे आज पहली बार मैं इंग्लिश ग्रामर का क्लास लेने जा रहा हूं। अभी तक मैंने ग्रामर पे कोई वीडियो नहीं बनाया था और ना मैंने ग्रामर का क्लास स्टार्ट किया था। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इट्स माय फर्स्ट क्लास दैट आई विल स्टार्ट ग्रामर। और ग्रामर में मैं सबसे पहले आप लोगों को शुरू करूंगा टेंस से। ऐसे तो आपको बहुत सारे पोर्शंस हैं जो पढ़ना है आपको, स्पेशली क्लास 12th की बात कर रहा हूं मैं। तो जो क्लास 12 के बच्चे हैं और 11th के बच्चे हैं, ग्रामर का जो पोर्शन है वो दोनों के लिए एक जैसा ही है, उन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। जो बच्चे 11वीं में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, वो दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं, वो दोनों इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमारा और आपका पहला सामना है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि यदि मेरे से बोलते टाइम या फिर कभी कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे माफ करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकूंगा, एक बेहतर शिक्षा दे सकूंगा जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। जब हम बात करते हैं टेंस की तो सभी बच्चों को पता है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग चैप्टर जो ग्रामर का होता है वो 11th और 12th में टेंस से होता है। ऐसे तो आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, रिमूव टू, डिग्री, ये सारी चीजें पढ़ना है आपको। मैं सब बताऊंगा आपको बट इट विल बी स्टेप बाय स्टेप। ग्रामर, आखिर ग्रामर कहते किसको है? व्हाट इज ग्रामर? आप सभी ग्रामर पढ़ते हैं लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज ग्रामर, व्हाई वी लर्न ग्रामर। हम ग्रामर सीखते क्यों हैं? जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? व्याकरण। तो व्याकरण से आप क्या सीखते हो? फ्रॉम ग्रामर वी लर्न हाउ टू रीड एंड राइट प्रॉपरली। व्हाट आई सेड दैट वी लर्न फ्रॉम ग्रामर हाउ टू रीड एंड राइट। ये ग्रामर का काम होता है कि इस ग्रामर से, व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना। इट मीन्स द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग एंड द प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग। सो दिस इज व्हाट इज ग्रामर। अब ग्रामर के बाद
पहला जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, सपोज ए क्या है? ए एक लेटर है। अब इस लेटर से हम क्या बनाते हैं? यदि हम इसमें डबल पी एल ई जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है एप्पल। इस लेटर के कॉम्बिनेशन से क्या बना? वर्ड बना। पहले हमने क्या सीखा? एक अक्षर, जिसको हमने क्या बोला? ए के कॉम्बिनेशन से क्या बना? ए प्लस पी प्लस एल प्लस ई। जब मैंने इन 5 लेटर्स को कंबाइन किया तो क्या बना? एक शब्द बना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड। अब जब हम बोलते हैं एप्पल इज अ फ्रूट, तो इसमें कितने वर्ड्स हो रहे हैं? 1 2 3 4। इट मीन्स हमने चारों वर्ड्स को मिला करके क्या बनाया? एक सेंटेंस बनाया। क्या बनाया? सेंटेंस बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य। अब सवाल ये भी खड़ा होता है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या दुनिया में जो भी हम बोलते हैं लिखते हैं वो सारा सेंटेंस ही होता है? तो यस, इट इज ट्रू that what we write and what we read is a sentence, but उसमें एक थोड़ा सा दिक्कत है कि सेंटेंस उसी को कहते हैं जिन शब्दों के मेल का कोई सार्थक मीनिंग निकलता हो। क्या निकलता हो? एक सार्थक मीनिंग निकलता हो। इट मीन्स दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which has a complete sense, which has a complete meaning। मीन्स वो शब्दों का वो समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, हम उसे ही वाक्य कहेंगे। यदि हम यहां पे लिख दे अ इज एप्पल फ्रूट, क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? यदि मैं बोलूं अ इज ए एप्पल फ्रूट, इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है तो वो भी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि उसमें सेंटेंस का निर्माण हो रहा हो? देयर इज ए प्रॉपर सेंटेंस? नो, वी कांट से दैट देयर इट्स ए प्रॉपर सेंटेंस, बिकॉज उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए हम उसको वाक्य की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। ये ग्रामर का बेसिक है। वी हैव लर्न, क्या सीखा आपने? वी हैव लर्न ए, जो कि एक लेटर है। उस लेटर के कॉम्बिनेशन से क्या बना? वर्ड बना। उस वर्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बना? सेंटेंस बना। और कब सेंटेंस बना? जब उन वर्ड्स को कंबाइन करने के बाद एक प्रॉपर मीनिंग निकला, एक प्रॉपर अर्थ निकला, उसी वक्त उस सेंटेंस का निर्माण हुआ। सो आप इसको नोट कर ले अपनी नोटबुक में, और जब भी किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि मन में कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन कमेंट मी आउट। आप कमेंट कर सकते हो। यू कैन राइट मी आउट ऑन माय पेज matriculineonline.com। ये मेरा फेसबुक पेज है, मेरा यूट्यूब चैनल है मैट्रिकुलिन ऑनलाइन। बहुत जल्द हम लोग इस पर एक ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, जहां आपको हर चीज की उस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का हर व्यवस्था होगा। आपके एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस, टेस्ट बनाने के लिए प्लीज बहुत तरह के फैसिलिटीज उस पर होंगे, जिस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जिसको हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करेंगे आप लोगों के लिए। ये तो ग्रामर का बेसिक था जो मैंने आप लोगों को बताया। अब बात आती है टेंस, जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं कि आखिर टेंस क्या होता है और टेंस में क्या क्या हम लोग सीखते हैं।
टेंस एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चैप्टर है, जिसको यदि मैं गहराई में जाने लगूंगा तो कम से कम इसमें 2 से 3 महीने लग जाएंगे सिर्फ इसी में। बट क्योंकि मुझे आपको अच्छे से सिखाना है और मैं चाहता भी हूं दैट जैसे मैं पहले से बता रहा हूं वैसे आगे भी मेरे से आप लोग बहुत अच्छे से सीखें। क्या तुम सर अपने से आ गए सर, कुछ समझ में आ गया था समझ। टेंस, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? काल। इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड और है, दैट इज कॉल्ड टाइम। जब हम बात करते हैं टेंस का, टेंस में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक स्टेट एंड दूसरा एक्शन। स्टेट का मतलब क्या हुआ? अवस्था। व्हाट वी आर सेइंग? स्टेट, इट मीन्स अवस्था। सेकंड, एक्शन। एक्शन का मतलब क्या हुआ? किसी जो क्रिया को हम क्रियान्वित करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर, ये भी टेंस है। मैं एक टीचर हूं, ये भी टेंस है। मैं एक टीचर रहूंगा, ये भी एक टेंस है। बट क्या इसमें क्रिया का बोध हो रहा है? इज एनी वर्ब इज देयर? नो, उसमें कहीं पे भी क्रिया का कोई चर्चा नहीं है। किस चीज का चर्चा है? एक अवस्था की चर्चा है, एक स्टेट की चर्चा है कि मैं टीचर था। लेकिन यदि मैं बोलूं आई एम टीचिंग, ये क्या हुआ? मैं पढ़ा रहा हूं। इट मीन्स एक क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? एक क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? टीचिंग। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक स्टेट है, एक एक्शन है। टेंस का काम ये बताना होता है कि क्रिया किस समय हुई थी, हुई है या होगी। जैसे जैसे क्रिया का एक्शन बदलता है उसको निर्धारण कौन करता है? टेंस करता है। ये टेंस का कार्य है। तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि व्हाट इज टेंस। टेंस में हम लोग आमतौर पे 2 तरह से टेंस को जानते हैं या पढ़ते हैं, या बहुत आप लोग जो आप लोगों ने जो पढ़ा होगा आमतौर पर जब आप क्लास 6, 7, 8 में होते हो तो लोग बोलते हैं जिसके अंतिम में रहा है, रही है, ता है, ती है, इस विधि से। लेकिन उस विधि से सिर्फ आप किसी वाक्य को आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन क्रिया के महत्व को समझते हुए, उस क्रिया के होने के समय को जानते हुए आप ये निर्धारित कर लेते हो दैट ये क्रिया जो है कब हुई थी। आइदर इट इज इन प्रेजेंट, आइदर इट्स इन फ्यूचर और वॉज इन पास्ट। बट हम क्रिया को पहचाने कैसे? हम ये कैसे जाने कि ये क्रिया प्रेजेंट टेंस में आती है, ये क्रिया पास्ट टेंस में आती है और ये क्रिया फ्यूचर टेंस में आती है? और जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आप ना किसी अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो और ना किसी हिंदी वाक्य को आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हो। आखिर हम इंग्लिश सीखते क्यों हैं?
क्यों इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम इंग्लिश को पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है बेसिक नहीं होना। जब तक आप बेसिक रूल का नॉलेज नहीं रखोगे, बेसिक नॉलेज का पता नहीं होगा आपको ग्रामर के बारे में, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और एज ए टीचर मैं एक एडवाइस जरूर दूंगा दैट जब आप पढ़ाई करते हो माइंड में ये मत रखो कि 70%, 80% और 90%। माइंड में आप ये रखो मुझे सीखना है तो सीखना है और किसी हाल में सीखना है। एक जिद, एक जुनून होना चाहिए। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं आएगा आप कुछ नहीं सीख सकते। सो नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम ये जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। हम सब जानते हैं टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 3। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों के भी सब पार्ट होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब मैं एक बहुत सिंपल मेथड से देखिए, बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत गौर से सुनिएगा इस चीज को। आप सब अभी क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। थोड़ी देर बाद क्या करोगे? ये पढ़ाई, ये क्लास समाप्त हो जाएगी। अब आप देखो ये 4 लाइनों में ही पूरी टेंस खत्म हो जाएगी। आप पढ़ते हो, ये क्या हुआ? ये सिंपल प्रेजेंट हुआ। क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? किसी क्रिया को आपने क्या कर रखा है? आप जारी किए हुए हो। इट्स कंटिन्यूअस। वो क्रिया भी क्या है? जारी है। अब कुछ देर के बाद क्या होगा? ये क्रिया समाप्त हो जाएगी, ये क्लास खत्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? वो परफेक्ट बन जाएगा। लास्ट में क्या आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी वो क्रिया जो शुरू तो हुआ लेकिन उसका खत्म होने का टाइम अभी हमें पता नहीं है। यदि हम लोग 20 मिनट से पढ़ रहे हैं तो अभी हमारा क्लास खत्म नहीं हुआ। हमने शुरू कब किया? पहले किया है, लेकिन अभी तक उस क्रिया को हमने क्या किया है? खत्म तो नहीं किया ना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? यदि मान लो कि हम लोग शून्य लिखते हैं और यदि हम लोग उसको ऐसे लिखे तो क्या ये परफेक्ट है? क्या ये परफेक्ट है? नहीं है। ये परफेक्ट कब बनेगा? जब हम इसको पूरा ऐसे कर देते। इट मींस जब ये पूरा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। सेम थिंग इज देयर कि जब कोई क्रिया समाप्त हो जाती है तब हम उसको किस में लिखते हैं? परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे हम लोग 20 मिनट से पढ़ रहे हैं, हमारी क्रिया कब शुरू हुई थी? 20 मिनट पहले, और अभी तक क्या है? अभी तक जारी है। सो आप बोर्ड पे एक बार गौर से देखिए। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट,
then present continuous, then present perfect, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये 3 बार मुझे लिखना होगा, उससे अच्छा है कि मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं दैट फ्यूचर में भी यही चीज होता है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ यहां पर जो प्रेजेंट लिखा हुआ है वो आप हटा दोगे। पास्ट में भी वही चीज होता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों के जो सब पार्ट होते हैं वो एक ही हैं। तो प्रेजेंट में क्या जाना हमने, मैं पढ़ता हूं, ये प्रेजेंट है। मैं पढ़ता था, ये क्या है, पास्ट है। और मैं पढ़ूंगा, ये क्या है, फ्यूचर है। इट मींस दैट जो क्रिया पहले समाप्त हो गई, जो क्रिया पहले समाप्त हो गई वो पास्ट में, जो क्रिया भी है जो चल रहा है वो प्रेजेंट में, और जो क्रिया आने वाले समय में हम करेंगे उसको किस में लिखते हैं, फ्यूचर टेंस में। ये आपका टेंस का बेस प्रारूप है कि टेंस किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं और उस टाइप के कितने सब टाइप हैं। ये तो आप लोगों का बेस पार्ट हो गया। क्या पार्ट हुआ, बेस पार्ट ऑफ टेंस। जहां तक मैं समझ रहा हूं, यहां तक यदि आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि हाँ सर ये पोर्शन मुझे समझ में नहीं आया, या हमारे पेज matriculineonline.com या हमारे YouTube चैनल पे यही वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि यदि आपको लाइव में कुछ चीजों को समझ में नहीं आया होगा तो पुनः आप यू विल जस्ट वॉच इट आउट अगेन, so that whatever the mistakes and whatever the things which you have not understood right now, जो आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, वो आप उस वीडियो को जब आप दोबारा देखोगे तो वो कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो फिर वो हमारे दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाता है। So the same thing will be there also. So coming forward now, अब हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग बार बार पूरे टेंस में स्टार्टिंग से मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, क्रिया क्रिया क्रिया। आखिर क्रिया है क्या और उसका इसमें इतना अहम रोल क्यों है? वर्ब, हम जब किसी वाक्य को लिखते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस में लिखें, सिंपल प्रेजेंट में लिखें या सिंपल पास्ट में लिखें या सिंपल फ्यूचर में लिखें, उसमें हम 2 तरह की क्रिया का प्रयोग करते हैं, एमबी, एचबी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या एमबी और एचबी लिख रहे हैं। आप लोगों को यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, यदि आप सेटिस्फाइड हो, देन आप कमेंट जरूर करो
so that it boost, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, boost is the secret of our energy। तो जब आप कमेंट करते हो, अच्छी बातें बोलते हो, हमें सलाह देते हो, तो हमें उत्साह मिलता है। एंड एवरी टीचर लव्स, हम क्यों आते हैं? हम इसीलिए आते हैं ना कि आपको सिखा सके। और जब हमें ये पता चलता है कि जो हम सिखा रहे हैं वो हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है, हमें बहुत खुशी होती है। भी कर रहे हैं राहुल जी, और मैं अभी तो मोबाइल अपने पास नहीं ले रखा हूं, इसलिए मैं सबका नाम अभी नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन फ्रॉम टुमारो, कल से मैं सबका नाम पढ़ूंगा। जो क्वेश्चंस आप पूछोगे वो मैं देखूंगा अभी। राइट नाउ मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है? सो एमबी और एचबी, इट मींस मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मेन वर्ब कौन सा होता है? सपोज हम लिखते हैं गो, प्ले, ये सब क्या है? ये मेन वर्ब है। यदि हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, एज, एम, आर, वॉच, वेयर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब हम इन्हें कहते हैं। मुख्य क्रिया हुआ और हेल्पिंग क्रिया, इट मींस सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। अब वर्ब के भी फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब के कितने फॉर्म हुए? 5 फॉर्म हुए। जो पहला फॉर्म होता है, क्रिया का पहला रूप, उसको बेस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस फॉर्म, इट मींस आधार, जो कि किस में होता है? प्रेजेंट में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट में होता है। क्रिया का दूसरा रूप को हम लोग कहते हैं पास्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं? पास्ट फॉर्म। क्रिया के तीसरे रूप को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आप कह सकते हो ईडी और ईएन फॉर्म भी कह सकते हो। आप देखते होंगे ज्यादातर जो क्रिया का तीसरा रूप होता है उसमें हम लोग जैसे प्लेड, गॉन, तो ज्यादातर उसमें ईडी और ईएन फॉर्म ही लगता है, इसीलिए हम लोग इसको कभी कभी ईडी और ईएन फॉर्म भी करते हैं। अब क्रिया का चौथा रूप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट मींस वर्ब प्लस आईएनजी। क्या? जब क्रिया किसका? V4, वर्ब का चौथा रूप, इट मींस वर्ब प्लस आईएनजी। अब आते हैं हम लोग वर्ब का 5वां फॉर्म। 5वां फॉर्म वो होता है जब हम किसी क्रिया के लास्ट में, अंत में एस, आईएस या आईएस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? वर्ब के साथ एस, ईएस या आईएस जोड़ देते हैं। ये हुआ क्रिया का 5वां रूप, जो कि आपको इस पूरे टेंस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। अब सपोज करिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, चलिए इसको पूरा लिख देते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सब सोच रहे होंगे सर आई, बिल्कुल सही, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया या कोई सिंगुलर हो गया।
हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। थोड़ा यदि मैं साइड में लिखता हूं तो आपको स्मॉल लेटर्स दिखते होंगे, छोटे छोटे दिखते होंगे। आई एम सो सॉरी, वी विल इंप्रूव इट आउट। हम लोग वर्कआउट करके इसको इंप्रूव करेंगे बहुत अच्छे से, ताकि आप लोगों को हर चीज बहुत अच्छे से दिख सके और आप उसको नोट डाउन भी कर सके। क्योंकि अगर छोटा दिखेगा तो आई नो आप लोग को थोड़ी दिक्कत होगी लिखने में। जब मैं आपको वर्ब फॉर्म बता रहा था तो मैंने एक चीज बताया आप लोगों को, दैट एस एंड ई एस, इट मींस ये कब लगता है? ये वर्ब का 5वां फॉर्म होता है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि सर इसको हम लगाएंगे कब? तो ईएस जब क्रिया के लास्ट में ओ, डबल एस, सी एच ये सब होता है, एस एच, जेड हो, सपोज एस एच हो, जेड हो, तो आप लास्ट में क्या लगा देते हो? ईएस। जैसे मान लो हम प्ले लिखते हैं, आप देखो प्ले में कहीं ये चीजें हैं? प्ले में कहीं पे भी ये वर्ड्स हैं? एक्स भी आएगा, कहीं पे दिख रहा है आपको? कहीं पे दिख रहा है? नहीं। इट मींस दैट यहां क्या लगेगा? एस लगेगा। अब सपोज करो मैं यहां लिखता हूं टैक्स, एक्स है ना यहां, है कि नहीं? है। तो ये क्या हो जाएगा इसके लास्ट में? टैक्सेस। और ये क्या बनेगा? प्लेज। तो आप समझ गए होंगे। अब आप इसको नोट कर लेना, यदि लास्ट में वर्ब के लास्ट में ओ, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड और एक्स रहेगा तो उसके लास्ट में क्या जुड़ेगा? ईएस जुड़ेगा। और यदि नहीं रहेगा तो फिर बाकी जो है वो होगा। आप अभी तक टेंस का बेस फॉर्म, टेंस के पार्ट, सब पार्ट एज वेल एज आपने ये सीखा कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि यदि हम बात करते हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस की, किसकी? सिर्फ प्रेजेंट टेंस की, तो सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस क्रिया का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हैं
तो क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब लास्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट continuous. Whenever we write this one, we write subject plus has, have plus be plus before plus for या since plus object। इसमें भी वर्ब के फॉर्म चेंज हुए। पहले हमने क्या लगाया? क्रिया का पहला रूप। दूसरे में हमने क्या लगाया? क्रिया का चौथा रूप। तीसरे में हमने क्या लगाया? क्रिया का तीसरा रूप। फिर चौथे में क्या लगाया हमने? क्रिया का चौथा रूप। एक चीज तो अभी समझ गए होगे ना ये स्ट्रक्चर से, कि यदि जहां भी कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है? जहां भी कंटिन्यूअस होता है, जहां कहीं भी आपको ये लगे कि कोई भी क्रिया की अवस्था ये है कि वो जारी है, क्या है? यदि उसका स्टेट ये है कि वो जारी है, एट दैट मोमेंट व्हाट यू विल डू? आंख बंद करके आप पहचान जाओगे कि ऑफ कोर्स यहां हमें क्या लगाना है? क्रिया की चौथी रूप लगानी है, यानी क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग, वर्ब प्लस आईएनजी। यदि कोई भी वाक्य परफेक्ट टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, नेवर मैटर, कोई मायने नहीं रखता। यदि वो प्रेजेंट में है तो भी, पास्ट में है तो भी, फ्यूचर में है तो भी, बस इट इज यू शुड रिकॉग्नाइज, आप पहचान सको क्रिया के रूप से, क्रिया की अवस्था से, दैट इफ द वर्क इज कंप्लीट इट इज इन परफेक्ट टेंस। यदि क्रिया समाप्त हो चुकी है तो वो परफेक्ट टेंस में है। इसलिए इसमें हम जब भी क्रिया के किस रूप का प्रयोग करेंगे? क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे, दैट इज ईडी एंड ईएन फॉर्म। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो टाइम का डिनोशन होता है। इट मींस द टाइम इज डिनोटेड देयर, टाइम मेंशन जरूर किया हुआ है। मैं 10 सालों से रह रहा हूं, मैं इस घर में 10 सालों से रह रहा हूं, मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूं। अब हमने ये जाना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब ही लगेगा। एक्सेप्शनल अपवाद भी होते हैं, जैसे आई के साथ एम भी लगता है जो कि सिंगुलर है, लेकिन हैव भी लगता है जो कि प्लूरल है। तो दीज आर सम एक्सेप्शनल केसेस, कुछ अपवाद नियम होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ ऐसा होता है। तो आपको याद रखना है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कौन सा होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर वर्ब भी होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा। इसको आप बदल नहीं सकते अपवाद को छोड़कर। अब मैं आपको विस्तार से एक एक करके टेंस के जितने भी सब पार्ट हैं, यदि आप इसको लिखना चाहते हो तो मे बी लाइव वीडियो में शायद आप ना लिख पाओ, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको समय दे सके लिखने का भी, हम लोग इसको लिखने का भी समय आपको दे सकें।
for the purpose which you have added us, that I should make much more benefit here. मेरी यही कोशिश होगी कि जिस पर्पस से मैंने इस ग्रुप को मैं ज्वाइन किया वो पूरा हो, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकूं, बच्चों का ढेर सारा प्यार मुझे मिल सके, बिकॉज आई लव देम एंड आई प्रॉमिस यू दैट डे बाय डे आप सीखोगे जरूर। वो कहते हैं ना, यदि आज हमने एक सीखा तो कल एक भूलेंगे नहीं, दो जरूर सीखेंगे। सो डोंट वरी, जो हर तरह के बच्चे होते हैं, किसी को इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, किसी को लगता होगा कि सर अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो सीख जाएंगे, बट जो मैं विधि से पढ़ाऊंगा वो सबके लिए है। और मैं यही चाहूंगा कि जो बच्चे बिल्कुल भी अंग्रेजी से दूर भागते हैं वो भी मेरे वीडियोस को देखने के बाद क्या कि नहीं यार, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, हम तो बेकार ही इससे डरते हैं, इंग्लिश तो बड़ी आसान है, बस कोई सिखाने वाला होना चाहिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम एक एक करके, क्योंकि टेंस, आप एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं दैट डेली मैं ग्रामर तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कल सबसे पहले मैं आप लोगों को रूटीन दे दूंगा कि कब मैं ग्रामर और कब मैं लिटरेचर पढ़ाता हूं। स्पेशली कुछ वीडियोस बहुत सारे बच्चों का, कंपटीशन के बच्चों को आता है, जो बैंक वगैरह में जॉब करते हैं, तो उन लोगों का भी आता है कि सर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो लोग भी अपने प्रमोशंस वगैरह के लिए एग्जाम देते हैं, तो उनका भी आता है कमेंट मेरे पास। सो वी आर ट्राइंग इन कंपटीशन प्रेजेंट टेंस। हम किसकी बात करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस की। टेंस को जैसा मैंने आप लोगों को बताया, दो फॉर्म से हम पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म, एक वर्ब फॉर्म से। आप कंफ्यूज मत करना, दोनों एक ही है, दोनों टेंस ही है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों टेंस ही है। बट स्ट्रक्चर से हम वाक्य का निर्माण करते हैं टेंस में, और क्रिया से हम ये जानते हैं दैट ये जो वाक्य है वो किस टेंस में है। सो पहला, जब कोई भी क्रिया जिसको, जो हमारा आदत है, जो हमारा आदत है, क्या है? हैबिट है, जो हम रेगुलरली करते हैं, जो बार बार करते हैं। अब ध्यान से सुनना, वो क्रिया जो हमारी आदत है, क्या है? हमारी आदत है, वो क्रिया जो हम रेगुलर करते हैं, वो क्रिया जो हम बार बार करते हैं, जब उसे हम लिखते हैं तो कौन से टेंस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। 3 वर्ड्स, कौन सी क्रिया? हैबिट, इट मीन्स आदत, रेगुलर मतलब रोज, और रिपीटेड मीन्स बार बार। यदि मैं बोलूं, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूं, कितना बजे उठता हूं मैं? सुबह 5 बजे। ये क्या है? ये मेरी आदत है। यदि ये कोई बोले मैं हर रविवार को या मैं हर शनिवार को मंदिर जाता हूं, तो वो क्या कर रहा है? हर शनिवार को क्रिया को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? हर शनिवार को क्रिया को वो
रिपीट कर रहा है। यदि मैं ये बोलूं कि मैं बिना चीनी का चाय पीता हूं, आई टेक टी विदाउट शुगर। व्हाट आई सेड, आई टेक टी विदाउट शुगर। ये क्या है? ये मेरी आदत है। बहुत सारे लोग चीनी का चाय पीना पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं पीते। दोनों की अलग अलग आदतें हैं। तो क्या एक को पास्ट में एक को प्रेजेंट में लिखेंगे? नहीं, दोनों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। तो ये आप बिल्कुल अपने दिमाग की गहराई में बैठा लो कि कोई भी क्रिया, कोई भी वाक्य को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका, यदि वो क्रिया जो है वो वाक्य में आपको ये लगता है कि इससे किसी आदत का, किसी ऐसी क्रिया का जो हम रेगुलर करते हैं, किसी ऐसी क्रिया का जिसको हम बार बार करते हैं, वो शो हो रहा है, वो दिख रहा है, तो आंख बंद करके आप ये पहचान जाओगे कि वो क्रिया कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे मैं बोलूं आई गेट अप डेली एट 5 o'clock, I go to my class at 8:30 a.m. daily. It means मैं प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे अपना क्लास जाता हूं या स्कूल जाता हूं, कोचिंग जाता हूं। सो दीज आर द रेगुलर। ये क्या है? रेगुलर है। अब मैं ये बोलूं दैट आई लाइक या आई टेक टी विदाउट शुगर। एक अवसर हुआ, दैट इज कॉल्ड ओकेजनली। तो जब दशहरे में हम घर जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि बार बार उसको हम कर रहे हैं, नहीं, ओकेजनली हुआ। नेवर, कभी नहीं। वो कभी अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। वह सप्ताह में 2 बार मुझसे मिलने आता है, ट्वाइस अ वीक। वह दिन में 1 बार मेरे से मिलने जरूर आता है। ये क्या हुआ? वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। थ्राइस का मतलब 3 बार। ट्वाइस अ वीक, वंस अ मंथ, महीने में 1 बार। वह महीने में 1 बार अपने गांव आता है। हम लोग बोलते हैं ना ऐसे वाक्य। इन सारे वाक्यों को हम किस टेंस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आज मैं आप लोगों को यहीं तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बार बार आप लोगों को दिक्कतें हो रही है। बट वी विल मीट टुमारो अगेन। और यदि अभिषेक सर का वीडियो या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना प्यार अभिषेक सर पे बरसाते रहो। आप लॉकडाउन में हो, अपने बड़ों का इज्जत करो, बुजुर्गों का इज्जत करो, उनके साथ अच्छे समय बिताओ, अच्छी बातें सीखो। एंड अभिषेक सर का चैनल मैट्रिकुलिन ऑनलाइन एंड एकता स्टडी सेंटर को भी आप अपना प्यार दो। आप जितना लाइक करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, वो मैं आपका तोहफा समझूंगा, एज ए गिफ्ट मैं समझूंगा। एंड
आई प्रॉमिस दैट आप जितना लाइक और शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसको देखेंगे, जानेंगे। जो बच्चे एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाते हैं या जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने का शौक है लेकिन वो पढ़ नहीं पाए अच्छे से, और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी ही नहीं, आपको कंपटीशन लेवल में भी जब आप जाते हो, नौकरी के लिए जब आप करते हो, पढ़ाई करते हो, तो भी आपको बहुत काम आता है। सो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को बहुत इजी मेथड से बता सकूं, और ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर हूं। इसलिए यदि आप कोई भी सलाह देना चाहते हो तो मुझे लिख सकते हो मेरे पेज पर, matriculineonline.com मेरा फेसबुक पेज है जिस पे आप मुझे लिख सकते हो। हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रहे हैं, वो भी हम लोग बता देंगे आप लोगों को। एंड सो वी विल मीट अगेन टुमारो, कल फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो मैंने बताया है इसको आप रिवाइज भी कीजिएगा। जितना आपके दिमाग में आ गया होगा उसको नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।